अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जोग्राफिया का 10th का जोग्राफिया सबक नंबर 3 तबई साख और आबी निज़ाम का अगला हिस्सा लेकर फिर मैं हाजिर हुई हूँ। और आज हम लोग इससे पहले हम लोगों ने भारत के कुदरती हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल की। भारत के कुदरती तौर पर 5 हिस्से हैं हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग ब्राज़ील के कुदरती हिस्से देखने वाले हैं। आपके सामने हमने एक नक्शा निकाला हुआ है और ये नक्शा ब्राज़ील मुल्क का नक्शा है। इस नक्शे पर अगर आप गौर करेंगे, किताब लेकर के आप सामने खोल कर बैठेंगे और तबई साख वाला अगर आप नक्शा देखते हैं तो आप वो नक्शा देखने पर आपके जहन में ये बात आई होगी कि ब्राज़ील के अंदर जो है बुलंद ज़मीन का इलाका, ब्राज़ील बुलंद ज़मीन, सतह मुर्तफ़ा, छोटे छोटे पहाड़ों वाले इलाके से घिरा हुआ है। यहाँ पर कोई वसी व अरीज़ पहाड़ नहीं है। जैसे कि भारत में कोहे हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है और ऐसे कोई ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हमको मुल्क ब्राज़ील में दिखाई नहीं देते। और हिमालय जो है शुमार जम्मू कश्मीर से असम तक हमारे भारत में फैला हुआ है। दरअसल वो पामीर की सतह मुर्तफ़ा से मशरिक़ तक फैला हुआ है। इतने वसीम व अरीज़ फैले हुए पहाड़ी सिलसिले जैसे भारत में हैं, ब्राज़ील में नहीं पाए जाते। इसीलिए वहाँ पर दिया गया है कि ब्राज़ील में बहुत वसी पहाड़ी इलाके नहीं हैं और न ही बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे या बर्फपोश पहाड़ जैसे हिमालय की चोटियाँ बर्फपोश हैं, हमको ब्राज़ील में दिखाई नहीं देती। शुमाली हिस्से में ब्राज़ील के दरिया बहता है और ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा दरिया अमेज़न दरिया की वादियाँ शुमाल में, इसके अलावा जुनूब मगरिब के अंदर पैराग्वे दरिया, जुनूब मगरिब में पैराग्वे दरिया है। इन दो दरियाओं, इसके मनबे का इलाका, अमेज़न दरिया की वादियाँ, इसके अलावा पैराग्वे दरिया का मनबा और उसका इलाका, इसको छोड़कर इसके अलावा ब्राज़ील में कोई वसी मैदान हमको ज़्यादा तादाद में दिखाई नहीं देते। यानी बहुत बड़े बड़े जैसे गंगा का मैदानी इलाका हमारे पास है, ऐसा बड़ा मैदानी इलाका हमको ये 2 इलाके छोड़ने पर पूरे ब्राज़ील में कहीं दिखाई नहीं देते। इसके अलावा ये है बहरे उकियानूस का साहिली इलाका। दोनों तरफ से ब्राज़ील को बहरे उकियानूस का साहिली इलाका दस्तयाब हुआ है, लेकिन इन साहिली इलाकों में भी मैदानी इलाके बहुत ज़्यादा वसी नहीं हैं। इससे हमको बात मालूम हो रही है कि ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और न बहुत ज़्यादा वसी व अरीज़ फैले हुए मैदानी इलाके हैं। तो लीजिए देखते हैं, आज जिस तरह से हमने भारत के तबई हिस्से देखे, आज हम ब्राज़ील की तबई साख के कुदरती हिस्से देखते हैं। ब्राज़ील को तबई एतबार से या कुदरती एतबार से 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जैसे हमने भारत को देखा था, भारत के भी 5 कुदरती हिस्से हमको वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं, वैसे ही ब्राज़ील में 5 हिस्से हुए हैं। कुदरती तौर पर 5 हिस्से पाए जाते हैं। सबसे पहला है बुलंद ज़मीन का इलाका, दूसरा है दीवार नुमा अजीम उमूदी चट्टान, तीसरा है साहिली इलाके, चौथा है मैदानी इलाके और 5वां है जज़ायर का मजमुआ। तो चलिए बच्चों, आज हम जो है एक एक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बुलंद ज़मीन यानी क्या और बुलंद ज़मीन का इलाका किसे कहते हैं हमको देखना है। ब्राज़ील का तबई नक्शा जो किताब में आपके सामने है, यहाँ पर हमने बोर्ड पर निकाला हुआ है, इस पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो जुनूबी ब्राज़ील के अंदर एक बहुत वसी
सतह मुर्तफा का इलाका पाया जाता है। ये सतह मुर्तफा का इलाका ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, ब्राज़ील की सतह मुर्तफा, ब्राज़ील का ढलानी इलाका जैसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, ब्राज़ील का जनूबी हिस्सा सतह मुर्तफा से घिरा हुआ है। ये सतह मुर्तफा का इलाका ब्राज़ील की सतह मुर्तफा, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का इलाका, ब्राज़ील का ढलानी इलाके के नाम से जाना जाता है। एक और बुलंद ज़मीन का इलाका है। जब हम ब्राज़ील की तबई साख्त देख रहे हैं तो तबई साख्त देखते वक्त जो बुलंद ज़मीन का पहला हिस्सा हम देख रहे हैं तो इसमें दो जगहों पर, दो मुकामात पर हमको ये बुलंद ज़मीन का इलाका दिखाई देगा। एक तो ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में हमको एक बुलंद ज़मीन का इलाका दिखाई देगा जिसको हम गुयाना की बुलंद ज़मीन का इलाका कहते हैं। एक हमको ब्राज़ील के जनूबी हिस्से में जो वसी सतह मुर्तफा फैली हुई है उसको कहते हैं ब्राज़ील की बुलंद ज़मीनी इलाका या ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन। तो इस तरह से ये दो हिस्से, दरअसल ब्राज़ील ये मुल्क जो है वो बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में वाक़ है। जनूबी अमेरिका का एक मुल्क ब्राज़ील जो हमने तकाबुली मुताले के लिए हमारी किताब में दिया हुआ है और हम भारत और ब्राज़ील का मुआज़ना करते हुए हम मुताला कर रहे हैं। तो ये दोनों ज़मीनी इलाके, गुयाना की बुलंद ज़मीनी इलाका और ब्राज़ील का बुलंद ज़मीनी इलाका दरअसल बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के मरकज़ी इलाके के तौर पर जाने जाते हैं। देखते हम सबसे पहले गुयाना का बुलंद ज़मीनी इलाका। दरअसल गुयाना का बुलंद ज़मीनी इलाके का अहम खित्ता कहाँ पर है तो वो है वेनेज़ुएला मुल्क। ये ब्राज़ील का पड़ोसी मुल्क है वेनेज़ुएला। तो वेनेज़ुएला से लेकर आगे वो मशरिक में फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। ब्राज़ील की गुयाना की बुलंद ज़मीन का इलाका वेनेज़ुएला मुल्क, अहम खित्ता इस इलाके का वेनेज़ुएला पड़ोसी मुल्क से फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। दरअसल ये दोनों मुल्कों में इसका इलाका ज़्यादा है और बहुत कम इलाका इसका ब्राज़ील मुल्क में वाक़ है। तो ब्राज़ील मुल्क में शुमाली सिमत में यहाँ पर रोराइमा नाम की एक रियासत है, पारा नाम की रियासत है, अमापा नाम की रियासत है। तो रोराइमा, पारा, अमापा इन रियासतों में गुयाना की बुलंद ज़मीन का इलाका फैला हुआ है। और एक बात इसमें अहम क्या है कि ये जो बुलंद ज़मीन का इलाका है, ये जो अहम खित्ता है जो वेनेज़ुएला में हमको ज़्यादा दिखाई देता है, इसकी कम बुलंदी वाला इलाका, इस बुलंद ज़मीन की कम बुलंदी वाला इलाका ब्राज़ील के शुमाल में इन तीन रियासतों में हमको दिखाई देता है। लेकिन ब्राज़ील की बुलंद तरीन चोटी जिसका नाम है पेको दी नेबिलिना, क्या नाम है बच्चों उसका? पेको दी नेबिलिना। ये हमको ब्राज़ील और वेनेज़ुएला की सरहद पर वाक़ है। आपको नक्शे में निशानदही कीजिए, इसको पूछा जा सकता है कि पेको दी नेबिलिना, इतना ही लिख देंगे। आपको याद रखना है कि ब्राज़ील यहाँ कहीं भी निकालना नहीं है, बल्कि ब्राज़ील और वेनेज़ुएला की सरहद पर ब्राज़ील की बुलंद तरीन चोटी पेको दी नेबिलिना जो सतह समंदर से 3014 मीटर बुलंद है। कितनी बुलंदी है उसकी? 3014 मीटर ये बुलंद है। जबकि हम मुआज़ना करेंगे भारत का तो भारत के अंदर जो सबसे बुलंद चोटी है हिमालय की, उसका नाम है K2 और K2 जो है 8600 से ज़्यादा बुलंद है। एवरेस्ट 8848 मीटर बुलंद है और तमाम जितनी भी बर्फपोश चोटियां हैं वो 6000 से 8000 मीटर तक के बुलंद हैं। जबकि ब्राज़ील के अंदर जो बुलंद तरीन चोटी है वो 3014 है। इससे हम बता सकते हैं कि ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादा
बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिले नहीं पाए जाते। अब आपको ये इलाका मालूम हो गया, ये इलाका क्या कहलाता है? बुलंद जमीन का इलाका। लेकिन इसका नाम क्या है? गुयाना की बुलंद जमीन। जैसे आपको नोट लिखिए, बुलंद जमीन का इलाका, ब्राजील की बुलंद जमीन का इलाका जब आता है तो दो बातें याद रखना है। एक तो शुमाल के अंदर कौन सा? गुयाना की बुलंद जमीन का इलाका, और जुनूब में ब्राजील की बुलंद जमीन का इलाका। अब हमने देखा गुयाना का बुलंद जमीनी इलाका। अब हमको देखना क्या है? ब्राजील की बुलंद जमीनी इलाका। दरअसल ब्राजील के जुनूब में और मशरकी सिमत में, ब्राजील की बुलंद जमीनी इलाके के जुनूब में और मशरकी सिमत में इस खित्ते की ऊंचाई 1000 मीटर है। देखो बच्चों, जुनूब और मशरिक में इस खित्ते की, यानी कौन सा खित्ता? ब्राजील की बुलंद जमीन का खित्ता, इसकी बुलंदी 1000 मीटर है। इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं, दीगर इलाकों में 500 से 1000 मीटर तक इसकी बुलंदी है। इसकी खास बात क्या है कि इसकी जो ढलान है, ये ब्राजील की बुलंद जमीन की ढलान शुमाली सिमत में है, और ये जैसे जैसे हम शुमाल की सिमत में जाएंगे इसकी ढलान बतदरीज, यानी स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा बतदरीज कम होती हुई चली जाती है। कोई तेज ढलान यहाँ पर ब्राजील की बुलंद जमीन की तेज ढलान हमको दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि अमेज़न दरिया की वादी, अमेज़न दरिया और इसके कई झेली दरिया, जिसको हम माविन दरिया भी कहते हैं, तो इन माविन दरियाओं के दरमियान में जब वो बहते रहते हैं तो जगह जगह पर हमको छोटे बड़े आबशार दिखाई देते हैं। शुमाल की सिमत में इसकी जो ढलान है वो कम होती जा रही है। यही वजह है कि बेशुमार इसके दरिया जो है ये शुमाल में मगरिब से निकलकर मशरकी सिमत में बहते हुए जाकर बहरे उकियानूस में गिर जाते हैं। कहाँ गिरते हैं? बहरे उकियानूस में जाकर के गिर जाते हैं। ये बातें हमको याद रखना है। इसके अलावा इसके जुनूब में, जुनूब मगरिब में पैराग्वे दरिया बहता हुआ अर्जेंटीना मुल्क में चला जाता है। जुनूब में जो है ये पैराना दरिया है, ये भी बहते हुए अर्जेंटीना में चला जाता है, और इंतहाई जुनूब में जो है ओरोगोवे दरिया बहता हुआ अर्जेंटीना में जाता है। तो जो इस ब्राजील की बुलंद जमीन के जुनूब से 3 दरिया निकलते हैं, और वो तीनों भी बहते हुए कौन कौन से? पैराग्वे, पैराना, ओरोगोवे। ये तीनों दरिया बहते हुए किस मुल्क में चले जाते हैं? अर्जेंटीना मुल्क में बहते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं। तो ये हमारा हो गया बुलंद, ब्राजील की बुलंद जमीन का इलाका। अब एक बात क्या है, गौरतलब बात यह है कि ये ब्राजील की जो बुलंद जमीन का इलाका है, इसकी मशरकी सिमत में तेज ढलान है। अभी हम क्या बता रहे थे आपको? ब्राजील की बुलंद जमीन के शुमाल में कोई तेज ढलान नहीं है, जबकि ब्राजील की बुलंद जमीन के मशरकी सिमत में यहाँ पर तेज ढलान वाला इलाका पाया जाता है, जो कि एक दीवार की तरह दिखाई देता है। और वही हमारा आज तबई साख्त का या कुदरती हिस्से का दूसरा पॉइंट है, दीवार नुमा। दीवार नहीं कह रहे, दीवार की तरह, दीवार नुमा, अजीम, अजीम यानी बड़ा, ग्रेट, कुमुदी चट्टान, कुमुदी यानी क्या? पूरी ऐसी खड़ी चट्टान दिखाई देती है, ढलान ऐसी सुस्त होती हुई बिल्कुल नहीं जाती, बस एक ऐसी दीवार जैसी हमारी रहती है। दीवार में ढलान रहती है क्या? नहीं रहती। तो इस तरह का एक ज़मीनी हिस्सा जो है यहाँ पर साहिल तक चला गया है। तो ये बुलंद ज़मीन की, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के मशरक़ी हिस्से में हमको अजीम उमूदी चट्टान नज़र आती है, और ये अजीम उमूदी चट्टान तबई एतबार से देखेंगे या रकबे के एतबार से देखेंगे पहले, तो सबसे छोटा इलाका है पूरे ब्राज़ील का,
तबई साख्त के एतबार से सबसे छोटा इलाका कौन सा है? बुलंद अजीम बुलंद, ये अजीम उमूदी चट्टान वाला इलाका है। और तबई एतबार से देखेंगे तो ये बहुत मुनफरिद है, मुनफरिद, अलग, हटा हुआ, इम्तियाजी खुसूसियत वाला, सबसे अलग हट करके बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला, वाज़ेह तौर पर समझ में आने वाला हमको अजीम उमूदी चट्टान वाला ये इलाका ब्राज़ील की दूसरी तबई साख्त के हिस्से में हमको दिखाई देता है। और ये अजीम बुलंद चट्टान वाला जो अजीम उमूदी चट्टान वाला जो इलाका है, ये जुनूब मशरिक से जो हवाएं चल रही हैं, देखो भारत में जुनूब मगरिब से हवाएं चलती हैं, इन हवाओं से बारिश होती है, लेकिन ब्राज़ील के अंदर जुनूब मशरिक से ये तिजारती हवाएं हैं। ये तिजारती हवाएं जब आबी बुखारात लेकर के चलती हैं तो उनके रास्ते में ये अजीम उमूदी चट्टान मज़ाहम पैदा करती है और उसके साहिली सिमत में आने इलाके में खूब बारिश होती है। और इसके उकब में यानी पीछे यहाँ पर जो है ये इलाका साया बारा का इलाका बन गया है। साया बारा का इलाका किसे कहते हैं आपको मालूम है? साया बारा का इलाका पहाड़ के जिस सिमत हवाएं टकराती हैं वहाँ खूब बारिश होती है और फिर वह हवाएं हल्की हो जाती है, आबी बुखारात कम हो जाते हैं, उसकी जाज़बियत यानी जज्ब करने की जो कुव्वत है वो बढ़ जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ वादी में उतरती है तो खुश्क हो जाती हैं, उनके अंदर आबी बुखारात बाकी नहीं रहते। यही वजह है कि पहाड़ का जो मुखालिफ सिमत है उस इलाके में बारिश कम होती है और ऐसे इलाके को हम साया बारा का इलाका कहते हैं। जैसे कोहे सह्याद्री से टकराती हैं हवाएं और खूब बारिश होती है कोकन के इलाके में, साहिली इलाके में, लेकिन वो कोहे सह्याद्री को अबूर करके जब ये मशरक़ी सिमत में सतह मुर्तफ़ा पर उतरती हैं तो यहाँ पर ये साया बारा का इलाका बन गया है, इंतहाई कम बारिश होती है। जैसे भारत के जज़ीरा नुमा में ये बातें हैं, वैसे ही ब्राज़ील के अंदर ये जो बुलंद अजीम उमूदी चट्टान है तो ये अजीम उमूदी चट्टान साओ पाउलो से पोर्टो एलगीरे तक है। साओ पाउलो से ये है यहाँ पर मुकाम साओ पाउलो और वहाँ से क्या है पोर्टो एलगीरे मुकाम तक ये तबई हिस्सा फैला हुआ है और जुनूब मशरक़ी तिजारती हवाओं को ये रोकता है। यहाँ पर बारिश बरसाता है साहिल इलाके में। ये इलाका जो बन गया है ये साया बारा का इलाका है, इसलिए इस इलाके को खुश्की का चौगोशा कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग इसको क्या कहते हैं? खुश्की का चौगोशा। चौ यानी चार, गोशा यानी कोने, खुश्क यानी जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, खुश्की का इलाका। तो जो अजीम उमूदी चट्टान है इसके उकब में जो साया बारा का इलाका है वो ब्राज़ील के अंदर क्या कहलाता है? खुश्की का चौगोशा कहलाता है। ठीक है बच्चों, हमारे दो तबई हिस्से आज मुकम्मल हो गए। एक ब्राज़ील के कुदरती हिस्सों में बुलंद ज़मीन का इलाका, दूसरा दीवार नुमा अजीम उमूदी चट्टान। अगले पीरियड में हम साहिली इलाके, मैदानी इलाके और जज़ायर का मजमुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।